दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो सभी जगह पे नोटिफिकेशन आ रहा है कि 1 जनवरी 2019 से आपके कियोस्क बंद हो जाएंगे। हालांकि ये कुछ लोगों को मिल गया है अभी, चाहे वो तो एसबीआई के कियोस्क हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, पंजाब पीएनबी का हो, यूबीआई का हो या फिर किसी भी बैंक का आपका कियोस्क हो। आपको कई सारे लोगों को ये मेल आया भी है और कुछ लोगों को, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो एक नोटिफिकेशन वाला टैगलाइन है उस पर लिखा हुआ है कि आपने अगर आपका पोर्टल अपडेट नहीं किया है तो आपका 1 जनवरी 2019 से कियोस्क पोर्टल बंद हो जाएगा। तो इसकी सच्चाई क्या है दोस्तों, और ऐसा मेल आपको क्यों आ रहा है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ने के पहले दोस्तों मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। दोस्तों टोटली अगर ये बात करें क्या इस बात में कितनी सच्चाई है, तो बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। सही है कि आपके कियोस्क बंद हो सकते हैं अगर कुछ जानकारी जो बैंकिंग सेक्टर ने अभी सख्ती बरती है, आरबीआई ने जो सख्ती बरती है, अगर वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं होती तो डेफिनेटली आपकी जो आप सेवाएं दे रहे हैं वो रुक सकती हैं। जो बैंकों ने कियोस्क एसबीआई ने दिया हो या फिर किसी भी बैंक ने आपको कियोस्क पोर्टल दिया हो, वो आपका बंद हो सकता है। ऐसा क्यों है दोस्तों, ये भी मैं अपन बात कर लेते हैं, और क्यों क्या करेंगे अपन तो उसमें बंद नहीं होगा। पहले बात करते हैं ऐसा क्यों है। दोस्तों एक्चुअल में काफ़ी समय हो गया, लगभग 2 साल से आरबीआई जो है काफ़ी अपने नियमों में फेरबदल कर रहा है और हर चीज़ में सख्ती कर रहा है, क्योंकि कई सारे लोगों का कंप्लेन आ रही है और कई सारे लोग परेशान हो रहे हैं चार्जेस, और कुछ लोगों को पूरे बैंकिंग सेक्टर की जानकारी नहीं है फिर भी कियोस्क चला रहे हैं, तो उस चक्कर में भी लोग सफ़र कर रहे हैं। तो जो आरबीआई ने मिनिमम क्राइटेरिया क्या बना दिया है कि आपको बीसीबीएफ का जो एग्ज़ाम है, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड बिजनेस फैसिलिटेटर का एग्ज़ाम जिन लोगों ने पास नहीं किया है या फिर जिन बीसीस ने, जो आपके बीसी हैं उन्होंने अभी तक नहीं बताया है उनको, तो अगर उन्होंने आपको बता भी दिया है, आपने एग्ज़ाम पास कर लिया है लेकिन सर्टिफिकेट उनके पास नहीं सबमिट करवाया है, तब भी आपका कियोस्क सेंटर बंद हो सकता है। तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, इसमें बीसीबीएफ का जो एग्ज़ाम है वो पास करके आपको सर्टिफिकेट आप सबमिट कर दीजिए। आप अपने जो भी कंपनी हो, जिस कंपनी से भी आपने लिया हो, उनको सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिए तो आपका काम हो जाएगा, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं, ये आईआईबीएफ जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, यही आपके बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, क्योंकि यही सभी बैंकों के, जैसे आप रिकवरी एजेंट बनना चाहते हो उसके भी एग्ज़ाम हैं, और कई सारे जो छोटे मोटे एग्ज़ाम हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम यही कंडक्ट करवाती है बैंकिंग एंड फाइनेंस के। इसी में एक एग्ज़ाम होता है बीसीबीएफ का, जो आपको पास करना ज़रूरी होता है। इसमें मिनिमम पासिंग मार्क क्राइटेरिया जो है 50% रखा गया है। 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, उसमें आपको 50% लाना पड़ेगा। अब इसमें बात आती है दोस्तों कि आता क्या है एग्ज़ाम में। दोस्तों इसमें एग्ज़ाम में लगभग बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको बेसिक बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के हो गए, केसीसी के क्वेश्चन हो गए, आरडी के क्वेश्चन हो गए, या फिर मतलब नॉर्मल एक जनरल बैंकिंग, डिपॉजिट, विड्रॉवल, और यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने जो आईआईबीएफ का एग्ज़ाम प्रिपेयर करने के लिए बुक आती है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, और पुराने वीडियो में भी मैंने आईआईबीएफ के एग्ज़ाम के रिलेटेड एक वीडियो बनाया है, तो आप जाके उसको देख सकते हैं चैनल में, तो आपको उससे मदद मिल सकती है। आप आईआईबीएफ की वेबसाइट में जाके आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर के कंडक्ट करवा सकते हैं एग्ज़ाम। अब एक लास्ट बात जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा था, जिन लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया है, आपको स्लॉट मिल गया है और आपने एग्ज़ाम
हो सकता है पास भी कर लिया हो, ऐसे कई सारे लोग होंगे। तो आप कंपनी से कोऑर्डिनेट करके उनको सर्टिफिकेट नंबर दे दीजिए। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि भैया अभी तक मेरे पास मेल नहीं आया। दोस्तों आप इंतज़ार ना करें, आप कंपनी से जो आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हों या फिर अगर आप कंपनी के टेक्निकल में डायरेक्टली बात करते हो तो आप वहाँ पे एक बार बात करके कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि कंपनियाँ आपने भी देखी हैं कि कैसा काम करती हैं। जब कोई चीज़ बिल्कुल लास्ट एम टाइम पे होता है उसी टाइम पे कंपनी बताती हैं, उस टाइम आप नहीं वो चीज़ें कभी हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम ही अभी तक आपको पता ही ना हो। कई सारे लोगों को तो ये भी होगा कि BCBF का एग्ज़ाम होगा। कई सारे लोगों को हम लोग क्या करते हैं, वीडियो के माध्यम से मैं अपडेट करता रहता हूँ, लेकिन लोग टालते रहते हैं कि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जानकारी है। कई सारे लोग वीडियो में कमेंट करते हैं कि बकवास है, आप फालतू बातें बता रहे हो। तो दोस्तों एक्चुअल में बात ये है कि फालतू बात कुछ लोगों का कमेंट आता है, आप लोग पढ़ेंगे कमेंट में, ऐसे कमेंट अधिकतर जनरली कुछ हटा देता हूँ, कुछ पढ़े भी रहते हैं। तो आप इतना, मेरे पास भी इतना समय नहीं रहता, अगर आप कियोस्क चलाते होंगे तो इतना समय नहीं रहता कि फालतू के वीडियो बनाएं। लेकिन मुझे एक कियोस्क का जो दर्द होता है, अब एक कियोस्क थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है दोस्तों, तो आप उम्मीद करूँगा पूरा देखेंगे। एक्चुअल में जो लोग कियोस्क चला रहे होंगे वो भी जानते होंगे कि कितनी अर्निंग होती है और कितना टाइम होता है। तो दोस्तों ना तो मैं भी एक कियोस्क ऑपरेटर ही हूँ, तो आप भी जानते होंगे कि कितनी अर्निंग है और कितना समय मिलता है, ये भी बात है। अब एक वीडियो बनाना, एडिट करना और उसको अपलोड करना, हालांकि एक्चुअल में मैं अधिकतर वीडियो डायरेक्टली मोबाइल से रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ या डायरेक्टली सिस्टम से रिकॉर्ड के अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि एडिटिंग मुझे नहीं आती, और नहीं आती इन द सेंस बिल्कुल नहीं आती, तो मैं एडिट उसमें नहीं करता हूँ। कई बार मैं थोड़ा सा गलत भी बोल जाता हूँ। कभी जैसे पिछला जो मैंने वीडियो ये IIBF का बनाया था, उसमें जो मैंने BC बोल दिया था, तो BC को लोग समझ नहीं है। दोस्तों एक्चुअल में मेरा BC जो बोला था, कंपनीज अपने लिए यूज करती हैं BC, लेकिन डायरेक्टली जो पहले का कॉन्सेप्ट था, वो जो CSP जिनको बोलती हैं वही BC कहलाते हैं। तो उसमें भी लोग मिसगाइड हो रहे थे। तो टोटल जो मैंने अभी तक वीडियो में बात की, पता नहीं क्या क्या मैंने बोल दिया, कुछ बकवास भी हो गई, तो उसको हटा के एक 100 बात की एक बात जो है दोस्तों, कुल मिला के आप लोगों को क्या करना है कि अगर आपने BCBF का एग्ज़ाम दे दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं दिया है तो दोस्तों आपको देना पड़ेगा। आपको अपना CSP कोड बचाने के लिए अगर आप SBI या किसी भी बैंक, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, या फिर और यूनियन बैंक हो, कोई भी इलाहाबाद बैंक हो, कोई भी बैंक हो, आपको IIBF का एग्ज़ाम पास करना ही पड़ेगा। उसके बाद ही कंपनी आपकी सर्विसेज कंटिन्यू रखेगी। अभी आपको 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है, नवंबर और दिसंबर का। इन 2 महीने में आप अपना BCBF का एग्ज़ाम कंडक्ट ऑनलाइन फॉर्म भर के, जो BCBF की बुक की लिंक मैं आपको नीचे दे दूँगा, आपको बुक मंगा लीजिएगा दोस्तों। बहुत महंगी नहीं है, 250 रुपये के आसपास बुक आ जाएगी आपको। उसमें सैम्पल पेपर भी रहते हैं, आइडिया आ जाता है दोस्तों। अब आपको अलग अलग वेबसाइटों से मैं छांट के सैम्पल पेपर नहीं डाल रहा हूँ इस पर, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एक बार बुक मंगा के आप देख लीजिए, बहुत महंगी नहीं है, 250 रुपये की बुक है। तो उसमें आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। और तो उससे आपको क्या होगा कि आइडिया हो जाएगा एग्ज़ाम में क्या आता है, कैसा आता है। और एग्ज़ाम काफ़ी आसान होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे, लेकिन 50% पासिंग मार्क है। बुक आपको दोनों माध्यमों में मिल जाती है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में। तो कुल मिला के आपको BCBF का एग्ज़ाम पास करना ही पड़ेगा। और जो बैंक ऑफ बड़ौदा में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में जैसे SBI का जो कियोस्क चलाते हैं उनको पता होगा, क्योंकि ज़्यादा SBI के लोग देखते हैं वीडियो। और ऊपर जो पट्टी चलती है जिस पे पोर्टल की पूरी जानकारी मिलती है, वैसे ही बैंक ऑफ बड़ौदा में पट्टी चलती है, उसमें उन्होंने ये क्लियरली साफ लिख के देना चालू कर दिया है कि अगर आपने 1 जनवरी 2019 से
आप कियोस्क पोर्टल चलाना चाहते हैं तो आपको BCBF का एग्ज़ाम पास करके BC के पास अपना जो सर्टिफिकेट नंबर है और सर्टिफिकेट सबमिट कराना होगा। एक्चुअल में RBI जो सख्त हो गया है, RBI के नियम अभी बहुत ज़्यादा बदले हैं ये बैंकिंग के लिए, इसीलिए ये सब हो रहा है। हो सकता है कि बैंक आपको फ्यूचर में कोई और काम भी करवाना चाह रहा हो, इसीलिए ये नियम सख्त कर रहे हो कि आपको सारे काम आने चाहिए, जिसमें जो अभी तो आप केवल कैश डिपॉजिट और विड्रॉवल का काम करते हैं। कई सारे लोग हैं जो बैंक के कुछ अदर काम भी देखते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक थोड़ा सा बैंकों को सर्टिफिकेशन मतलब मिनिमम, कुल मिला के बैंकों का कहना ये है कि मिनिमम बैंकिंग आपको आनी चाहिए। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए दोस्तों अपनी बात को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रूरल में, वो उनको अभी जानकारी बिल्कुल नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी का भी CSP कोड बंद हो। और दोस्तों कई सारे जो मीडिएटर्स होते हैं, दलाल, इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपका पैसा कहीं भी बर्बाद हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।